तो हमने 3 कमांड पढ़े थे इसमें। आज जो है फोर्थ वन जूम सेटिंग है, सही है। तो जूमिंग जो है ये भी आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग के अंदर। तो यहाँ पर जो है मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, यहाँ पर ये जूम की सेटिंग है, तो यहाँ पर आप लोग इसको जूम कर सकते हैं। जूमिंग अगर लेट से मैं पूरे इमेज या पूरे जो है ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहता हूँ तो सिलेक्शन करूँगा इस टाइप, अब ये पूरा वो होगा जूम होगा। अगर मैं किसी स्पेसिफिक कॉर्नर को या किसी स्पेसिफिक पोर्शन को जूम करना चाहता हूँ तो वही स्पेसिफिक पोर्शन में लेके आऊँगा जूम के अंदर। ये देखें, तो इसमें आप लोग ये वेक्टर है, मैंने बताया था जितनी जूमिंग करेंगे तो ये इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास अब ये देखें, ये मैंने जूम किया, जूम करने के बाद हमारे पास हैंड टूल होता है, इसी के अंदर है, एच उसकी शॉर्टकट की है। तो हमारे पास हैंड टूल है, हैंड टूल के थ्रू आप लोग ये चीज़ मूव कर सकते हैं जूमिंग के अंदर ही। मैं चाहता हूँ ये सेकंड उसके सेकंड साइड पे जाए, सही है। अच्छा, एक हमारे पास जब आप लोग इसको जूम करते हैं तो ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने के लिए आप लोग F4 प्रेस करेंगे, सही है। फिट टू स्क्रीन, फिट टू स्क्रीन का मतलब ये जितना आपने जूमिंग किया है उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, सही है। फिट टू स्क्रीन के अंदर एक और चीज़ भी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कोई और रेक्टेंगल जो है ड्रा किया हुआ है यहाँ पर, और एक और रेक्टेंगल इधर ड्रा किया हुआ है, और इसकी मैं जूमिंग जो है कम कर देता हूँ, और इधर एक ड्रा किया हुआ है, सही है, पेज से बाहर। तो अगर मैं F4 करूँगा फिट टू स्क्रीन तो ये पूरे जो ऑब्जेक्ट है वो उसी हिसाब से जो है जूम करेगा। F4 करूँगा, ये देखें वो सारे मुझे शो होंगे स्क्रीन पे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपको शो होगा, सही है। अब अगर मैं इन सब को ख़त्म कर दूँ, ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ पिक टूल के थ्रू जो हमने फर्स्ट डे किया। अब देखिए मुझे हैंड टूल की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं H प्रेस करूँगा, ये हैंड टूल है, सही है। अगेन पिक टूल की ज़रूरत पड़ रही है सिलेक्शन के लिए तो मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा, ये ख़त्म कर दूँगा और डिलीट कर दूँ। अभी अगर मैं F4 कर दूँ तो ये देखें जो ऑब्जेक्ट उसको मिल रहा है उसी हिसाब से जो है वो जूम कर रहा है। F4 फिट टू स्क्रीन आता है, सही है। अच्छा, जूम और हैंड टूल ये हम यूज़ करेंगे। जूम के लिए Z शॉर्टकट की है और हैंड टूल के लिए H शॉर्टकट की है। सिंपल कीबोर्ड से Z प्रेस करे या H प्रेस करे, सही है। इसके बाद हमारे पास जो है फ्री हैंड टूल है, इसके अंदर डिफरेंट लाइंस है, सही है। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन आप लोग ड्रा कर सकते हैं। इसका भी मतलब डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें 2 पॉइंट जो लाइन है वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसमें एक फ्री हैंड लाइन है, फर्स्ट वन F5 इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं ये देखिए मैं फ्रीली जो है मूव कर सकता हूँ और बना सकता हूँ, सही है। लेकिन इसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को स्ट्रेट लाइन की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, सही है। अब अगर मैं इन सब को डिलीट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल करूँगा जिस तरह आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर में करते हैं, और डिलीट प्रेस करूँगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, सही है। इसके अंदर एक और टूल है 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन मीन्स कि उसका इनिशियल पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये देखें, अब इसके साथ अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। विदाउट शिफ्ट आप करेंगे तो फिर वो सही नहीं आएगा, शिफ्ट के साथ वो स्ट्रेट आएगा, सही है। वर्टिकली लगाना है, हॉरिजॉन्टली लगाना है तो वो स्ट्रेट ही आएगा स्पेसिफिक एंगल पे, सही है। ये देखें अब मैं इस एंगल पे लगाना चाहता हूँ तो ये देखें शिफ्ट के साथ तो वो वैसे ही आ गया, सही है। तो ये आप लोग का डिज़ाइनिंग के अंदर ये जो लाइन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है UI UX के अंदर, सही है। अच्छा, इसको मैंने कंट्रोल A से सेलेक्ट किया, देन डिलीट। फिर इसके बाद इसके अंदर एक और लाइन है बेजियर टूल, ये कर्व लगाने के लिए होता है, सही है। ये देखिए डिफरेंट कर्व, लेकिन कर्व हम इससे बनाएंगे नहीं। और इसका एक और ये है कि जब तक आप इसको क्लोजिंग पॉइंट तक नहीं लेके आएंगे ये ख़त्म भी नहीं होगा। मतलब ये कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ तक आप लेके आएंगे तो ये आपका जो है मतलब अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना तो वो माउस के साथ ही मूव होगा। ये देखिए मैं अगर डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये देखें आप देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो उसी के हिसाब से अपने आप को, जैसे ही मैं इसको क्लोज कर दूँ ये देखें अब माउस मेरा फ्री हो गया, सही है। तो ये आप लोगों का यूज़ होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसमें कर्व टूल यूज़ करेंगे, शेप टूल। कर्व जब भी हम बनाएंगे तो शेप टूल का यूज़ करेंगे, सही। लाइन से आप किसी भी तरह के कर्व बना सकते हैं। देखिए मैं एक लाइन ड्रा कर दूँ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ये देखें अब इसका मैं कर्व बना रहा हूँ, शेप टूल लूँगा F10, सही है। इस पर राइट क्लिक करके तो कर्व कर लूँगा और ये देखें
इससे बिल्कुल अपने हिसाब से कर्व बनता है, तो आप लोग कर्व बना सकते हैं शेप टूल के थ्रू, सही है। अच्छा, इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिस्टिक मीडिया टूल, सही है। ये भी लाइन है बट ये आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं। अभी देखिए मैंने लाइन ड्रा किया, ब्रश टाइप आप लोग कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ से इसकी आप लोग डायमीटर कम ज्यादा कर सकते हैं, सही है। ये देखिए अब अगर मैं ड्रा करूंगा इसी हिसाब से आएगा। इसके अंदर आप लोग अगर इधर जाएंगे बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे ब्रश के, ये देखें बहुत सारे टाइप्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ये देखें। तो इसके अंदर ये भी हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे UI UX के अंदर, लेकिन पता होना चाहिए, सही है। अच्छा, ये आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर आप लोग इधर देखें इसका टूल बार एक्टिवेट हो गया। अब इसके अंदर देखें ब्रश है, ये फिलहाल ये एक्टिवेट है। हम ब्रश पे जाएंगे तो ये आप लोगों की कुछ अलग तरीके से जो है वो स्टाइल आएंगे। ये देखें स्ट्रेट लाइन है और डॉट डॉट, इसकी फर्दर ऑप्शन है, ये देखें इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे, सही है। तो ये चेंज करने पे आता है। ये देखिए ये रेडीमेड वो है, डिज़ाइन है इसके अंदर, सही है। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर मैं डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा करूँ तो ये फिर ज़्यादा सही तरीके से देखें, ये देखें। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग ये सेकेंड वन स्प्रे पे क्लिक करें तो ये इसके अंदर डिफरेंट स्प्रे की टाइप्स होती है। तो ये थोड़ा सा हीवी है तो आप लोगों की जो है हो सकता है टाइम। ये देखें इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है फर्दर, वो आप लोग मतलब जो भी सिलेक्टेड होगा तो वो आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं, सही है। इसका भी आप लोग जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बट अगर आप लोग को ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग कर सकते हैं, सही है। इसके अंदर सारी रेडीमेड टेम्पलेट्स पड़े हैं, बस आप लोग ड्रा करें वैसे ही वो ड्रा करेगा, सही है। बाकी आप डायमीटर वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, सही है। कैलीग्राफिक टूल है, ये देखें कैलीग्राफी, उर्दू कैलीग्राफी जब हम करते हैं ना इस तरह ब्रश यूज़ करते हैं, सही है। तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वन हमारे पास है प्रेशर, तो ये इसके अंदर ये देखें मतलब इस तरह का एक लाइन आएगा। तो इनमें से आप लोगों को जो है सिर्फ लाइन यूज़ मतलब UI UX के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट लाइन ही आप लोग यूज़ करेंगे। ये चीज़ें जो है आर्टिस्ट लोगों के लिए होती है, बट पता होना चाहिए जो ड्राइंग वगैरह में एक्सपर्ट है वो फिर इससे बना सकते हैं चीज़ें, सही है। अच्छा, इसको मैंने डिलीट किया। नेक्स्ट इसके अंदर है पेन टूल। अच्छा, पेन टूल जो है कर्व की तरह ही काम करता है और ये भी जहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया है वहाँ तक ही वो लेके जाएगा। और पेन टूल के थ्रू भी हम काम करेंगे। देखिए ये स्ट्रेट, अब ये देखें इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट, इससे भी आप लोग कस्टम शेप बना सकते हैं, सही है। और इसके थ्रू फिर हम कर्व भी देखेंगे, लाइक देखें डिफरेंट कर्व भी आप बना सकते हैं, ये देखें। तो इसके थ्रू भी आप लोग काम करेंगे। बट शेप टूल की समझ अगर जिसको आई है तो इन चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत, क्योंकि ये फ्री हैंड है। शेप टूल जो है उसको आप कंट्रोल करेंगे, ये फ्री हैंड है, जहाँ पर आपका हैंड मूव हो रहा है उधर ही जा रहा है, सही है। और शेप टूल ये है कि उसको हम कंट्रोल करेंगे, सही है। तो ये चीज़ उसके अंदर है, इसका भी थोड़ा बहुत यूज़ होगा प्रैक्टिकल में। अच्छा, बी स्पाई लाइन है तो इसके अंदर भी है SP लाइन, इसके अंदर भी तकरीबन लाइन है लेकिन पॉइंट्स के फॉर्म में। ये देखें ये भी तकरीबन कर्व ही बना रहा है, ये देखें जहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ। और इसका भी क्लोजिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, सही है। ये भी फ्री हैंड है, इसके अंदर जितनी भी टूल्स है वो सारी फ्री हैंड टूल्स है, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास, मैं खैर है फिर बता भी देता हूँ साथ साथ के कौन कौन से, पुली लाइन टूल, ये भी आप लोगों की ये देखें सेम, लेकिन ये ऐसा लाइन है कि ये स्ट्रेट होगा, इसके अंदर कर्व वगैरह नहीं आता। और लास्ट वन इसके अंदर है, इसके अंदर हम 2 पॉइंट यूज़ करेंगे और पेन टूल, ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और यहाँ पर 3 पॉइंट कर्व है। 3 पॉइंट कर्व का ये है कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे वो कर्व होगा, सही है। ये देखें, ये देखिए इसका इनिशियल पॉइंट एंड देन ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड वन कर्व हो गया, सही है। जहाँ तक आप लोग लेके जा सकते हैं, ये देखें। तो ये मतलब 2 पॉइंट पिक करेगा देन जो है वो कर्व होगा, सही है। ये देखें, अब जहाँ पर आप लोग लेके जा सकते हैं तो आप लेके जाए और वहाँ पर क्लिक करें तो ये वो छोड़ देगा, सही है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। इस टूल का भी थोड़ा बहुत हम यूज़ करते हैं, सही है। इसके अंदर जो कर्व्स वगैरह है वो हम यूज़ करेंगे। तो इसमें आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों की क्या है, 2 पॉइंट लाइन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है।
और इसके अलावा पेन और ये 3 पॉइंट कर्व ये भी हम साथ साथ यूज करेंगे, सही है। और ऊपर दोनों जरूरी है, जूम और हैंड टूल के साथ हम काम करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल हर डिजाइन के अंदर यूज होगा, सही है। स्मार्ट फिल क्या करता है, अब अगर मैं इधर देख के एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूं और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक लाइन ले रहा हूं, 2 पॉइंट लाइन। देखिए ये इसकी मिड पॉइंट है, दिखा भी रहा है साथ में, और शिफ्ट के साथ मैंने पकड़ा तो ये देखें। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसको अलग कलर दूं, इसको अलग, एक शेप के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाए, अगर मैं सिंपल कलर दे दूंगा तो वो पूरे उसके अंदर शेप के अंदर आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि स्मार्टली फिल करूं, अलग अलग पोर्शन को अलग अलग तरीके से फिल करूं, तो इसके लिए हम स्मार्ट फिल का यूज, एक नीचे जो है आप लोग को डायरेक्ट फिल का भी ऑप्शन मिलता है, फिल टूल, तो वो डायरेक्ट करता है, वो हम देखेंगे। लेकिन स्मार्ट फिल जो है वो क्या करता है, जो पोर्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसी पोर्शन के अंदर वो जो है फिल करेगा, सही है। तो स्मार्ट फिल यहाँ पे हम पिक करेंगे एंड देन देखें ऊपर वाला पोर्शन उसने, अब देखें ये आप लोगों को नहीं पसंद तो यहाँ पे क्लिक करें, वो सिलेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली जो है कलर चेंज करता जाएगा, सही है। तो स्मार्ट फिल, अब ये देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल वो है ना डिजाइन है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाया उसके अंदर अलग अलग कलर फिल करना चाहते तो उसके लिए हम स्मार्ट फिल का यूज करते हैं, सही है, ये चीज है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास है स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग क्या होता है, हम हैंड से कोई चीज ड्रा करेंगे लेकिन वो उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रेट बनाएगा, सही है। ये आप लोग की एमएस वर्ड के अंदर भी 2019 के अंदर एक ऑप्शन आया है मैथमेटिक्स वालों के लिए कि अगर वो स्क्वायर ड्रा करना चाहते हैं तो स्क्वायर ड्रा करे तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। ये देखे मैं ऐसे लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये देखिए उसने स्ट्रेट कर दी। तो ये आप लोग का मतलब स्मार्ट तरीके से आप लोग जो है ऐसे वो कर, अब देखिए मैं रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ लेकिन जितना आप माउस पे आपका कंट्रोल होगा तो इसी हिसाब से लेकिन ये स्ट्रेट करेगा ऑटोमेटिकली, सही है। जो शेप आप बना रहे हैं तो उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्ट्रेट करेगा। अच्छा, अब ये देखें यहां पर जो है हम ये तभी, अच्छा आप लोगों ने कभी ड्राइंग वाले पेड यूज किए पेन के साथ, लाइट पेन के साथ, तो ये चीज़ वहाँ पे सही से वर्क कर रही होती है। जब आप मतलब माउस के थ्रू तो इतना हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लाइट पेन के साथ अगर आप ड्राइंग करेंगे उसका अपना पेड होता है, सही है, तो वो उसके साथ करेंगे तो ये चीज़ें फिर परफेक्ट आ जाती है, सही है। डिज़ाइनर लोगों के पास होती है वो चीज़। अच्छा, तो ये आप लोगों की जो है स्मार्ट फिल, और ये जो स्मार्ट ड्राइंग है ये हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास शेप ऑलरेडी पड़े हैं, तो हम उधर से उठाएंगे। स्मार्ट फिल हर डिज़ाइन के अंदर यूज़ होगा, सही है, क्योंकि हम कलर के बगैर तो डिज़ाइन बनता ही नहीं है, तो वो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो 3 टूल्स है हर डिज़ाइन के अंदर, ऑलमोस्ट हर डिज़ाइन के अंदर, और ये जो टूल है आप लोग कह सकते हैं कि कोरल ड्रा के जो है बैकबोन है। कोई भी डिज़ाइनिंग की फील्ड में आ रहा है उसको रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन का पता होना चाहिए, सही है। कोई ग्राफिक के अंदर विजिटिंग कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, ये चीज़ें बना रहा है तो इन टूल्स के मदद से बनाएगा। कोई UI UX बना रहा है तो उसकी मदद से बनाए। हर एक डिज़ाइनर को जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है रेक्टेंगल टूल। ये देखिए रेक्टेंगल टूल आ रहा है। हम जब भी कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो हम रेक्टेंगल के अंदर ही बनाएंगे, सही है। उसका साइज लेंगे और उसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। तो ये आप लोगों की, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, देखिए जैसे मैं कर्सर लेके आता हूँ ऊपर बता भी देता है F6, सही है। तो ये पता होना चाहिए। जितनी आप लोग शॉर्टकट की याद करेंगे तो आप लोग को टूल बार्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस कीबोर्ड से सब कुछ करेंगे। और अच्छी डिज़ाइनर की यही क्वालिटी होती है, सही है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ करूँ तो ये क्या बनाएगा, ये स्क्वायर बनाएगा बाय डिफॉल्ट। ये तो रेक्टेंगल, बट अगर मैं कंट्रोल के साथ करूँगा तो ये क्या करेगा, स्क्वायर बना देगा, सही है। तो ये स्क्वायर पे आप लोग कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी, इसके अंदर एक और है, वो हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट रेक्टेंगल, ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल, आप उसको 3 पॉइंट दिखाएंगे उसी हिसाब से वो रेक्टेंगल बनाएगा, सही है। तो ये देखें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट जहाँ पे उस तक है, ये देखिए उसने रेक्टेंगल बना दिया। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड देन ये देखिए थर्ड पॉइंट। तो ये रेक्टेंगल भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट डिज़ाइनिंग के अंदर इसका कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है, स्पेशली हमारी UX UI के अंदर, सही है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं यूज़। कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे देन डिलीट करेंगे, सही है। अब इसके बाद हमारे पास है सर्कल।
F7 इसकी शॉर्टकट की है। इसके अंदर भी दो तरह के सर्कल है, एक एलिप्स है और सेकंड वन आप लोग का 3 पॉइंट सर्कल है, सही है। तो आप लोग अगर ऐसे ड्रा करेंगे तो आप लोगों की इतनी हमारी परफेक्शन नहीं होती कि वो बिल्कुल सर्कल ही आ जाए। तो इसके साथ आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ड्रा करेंगे, देन परफेक्ट आएगा सर्कल, सही है। ठीक है, अगर आप लोग ओवल वगैरह आप लोग चाहते हैं तो वो भी आप लोग ड्रा कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ है, सही है। कंट्रोल ए से मैं सेलेक्ट करूँगा, देन डिलीट। 3 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल भी सेम आप लोगों की रेक्टेंगल की तरह ही है, बट 3 पॉइंट्स में है, सही है। 1 सेकेंड एंड ये देखिए 3rd। तो इसमें भी आप लोग का कंट्रोल का कंसेप्ट अगर आप लोग लगाते हैं कंट्रोल, तो ये देखिए कंट्रोल प्रेस करने से ये क्या हो जाता है, सर्कल आ जाता है। बट इसका भी हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम जो सर्कल है मेन सर्कल वो हम यूज़ करेंगे F7 वाली, सही है। ये इसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, सही है। आप लोग लोगो बना रहे हैं, कुछ उसके अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इसकी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, पॉलीगॉन के अंदर आप लोग डिफरेंट शेप बना सकते हैं। अब देखिए पॉलीगॉन हमारे पास ये, अब देखिए मैं एक पॉलीगॉन ड्रा कर रहा हूँ, इसके अंदर ये इसकी 6 कॉर्नर है, तो ये हेक्सागन है, सही है। अब देखिए इसकी अगर आप लोग इधर देखें तो ये सॉरी 5 कॉर्नर है, तो ये यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मैं कर देता हूँ 10। देखिए ऐसे 10 कॉर्नर वाली शेप बन गई। अब मैं आता हूँ शेप टूल पे, और शेप टूल से मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए कोई और शेप बन गई। मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे कर रहा हूँ, ये देखें थोड़ा सा ऐसे कोई और शेप बन गई। तो शेप टूल के थ्रू पॉलीगॉन के साथ आप लोग डिफरेंट शेप बना सकते हैं, सही है। अच्छा जी, अब इसके अंदर देखिए आप अगर आप लोग इसमें एक पॉलीगॉन ड्रा करें और उसकी कॉर्नर ज़्यादा रखेंगे तो बिल्कुल अलग तरीके से फिर देखेगा। ये देखिए इसकी जो मैं कॉर्नर है लेट से मैं 20 रख रहा हूँ, ये देखें। अब शेप टूल ले और ऐसे कोई शेप बनाए तो ये इस तरह का देखेगा, सही है। आप लोगों ने अगर वो देखे हो एडवर्टीजमेंट में खुशखबरी जो लिखी होती है तो इस टाइप चीज़ में लिखी होती है, सही, उर्दू में, सही है। तो वो चीज़ है, तो यहाँ पर आप लोग कस्टम बना सकते हैं। इसके अंदर और भी टूल है, ये देखें स्टार। तो स्टार आप लोग इसकी जो कॉर्नर है बाय डिफ़ॉल्ट 5 होती है, इसके आप लोग कॉर्नर ज़्यादा भी कर सकते हैं, सही है। लेट से मैं कहता हूँ 50, ये देख, तो ये 50 का एक जो है बन गया है, सही है। तो ये भी आप लोग, अच्छा इसको भी आप लोग शेप टूल के थ्रू जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये देखें। तो ये शेप टूल ही सब कुछ कर लेता है इसके अंदर, सही है। पॉलीगॉन के साथ आप जितना भी काम करेंगे उसे कस्टम शेप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शेप टूल का यूज़ करते हैं, सही है। इसके अंदर हमारे पास स्टार के बाद है कम्प्लेक्स स्टार, इसके अंदर वही चीज़ है, ये देखें। अब इसके अंदर ये 2 स्टार का है, 2 स्टार का बना हुआ है, और इसके अंदर 9 जो है कॉर्नर है, मैं कर देता हूँ 30। देखिए ये इस तरह का शेप बन गया। मैं शेप टूल के थ्रू इसको थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर रहा हूँ, ये देख, सही है। तो इसके अंदर फिर अगर आप लोग स्मार्ट फिल, अभी जो मैंने बताया कि स्मार्ट फिल जो है आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर, ये देख। तो इस तरह के शेप टूल के थ्रू आप लोग बना सकते हैं पॉलीगॉन को यूज़ करके। अच्छा, इसका भी थोड़ा बहुत हम यूज़ करेंगे, पॉलीगॉन का तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये कम्प्लेक्स स्टार वगैरह जो है कभी कभार हम यूज़ करते हैं, सही है, UI UX के अंदर। बाकी अगर नॉर्मल डिज़ाइनिंग की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सही है। इसके अलावा ग्राफ है, अगर डिज़ाइनिंग के अंदर आपको ग्राफ की ज़रूरत है, टेबल टाइप चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टेबल इसके अंदर अपनी भी एक टेबल होती है, उसमें रो कॉलम आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का अगर आप लोग को एक ग्राफ चाहिए तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर रो और कॉलम यहाँ पे आप लोग ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। देखिए मैं कहता हूँ 10 बाय 10 का मुझे ग्राफ ड्रा करें, मतलब टेबल की तरह ही है। एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें अब 10 बाय 10 का जो है उसने एक ग्राफ ड्रा कर दिया, सही है। तो इसी तरह भी आप, लेकिन हम टेबल को यूज़ करेंगे, टेबल जो है आप लोग की टेबल मीनियो में आता है वो हम पढ़ेंगे। इसका इतना हम यूज़ नहीं करते UI UX के अंदर, पता होना चाहिए, बाकी जो है हम इतना यूज़ नहीं करेंगे, सही है। इसके अंदर एक और टूल है, लास्ट वन स्पाइरल टूल, ए इसकी शॉर्टकट की है, सही है। तो ये देखें, अब इसके अंदर जो है आप लोग ये स्पाइरल जो राउंड है ये ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैं कहता हूँ 20 कर दें। अब अगर मैं ड्रा करूँ, ये देखें ये 20 हो गया। तो ये आप लोगों की जो है स्पाइरल टूल के अंदर जो है ये चीज़ आ जाती है, सही है। तो ये भी आप लोग जो है थोड़ा बहुत हम यूज़ करेंगे, कुछ डिज़ाइन है उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों को कस्टम शेप मिल जाते हैं। कस्टम शेप्स में सबसे पहले बेसिक शेप,
MS वर्ड एक्सेल जिसने पढ़ी है, इंसर्ट के अंदर हमें शेप्स मिल जाते हैं, एग्जैक्टली वही शेप्स है, एरोस, रेक्टेंगल, सर्कल, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो बेसिक शेप के अंदर अगर मैं आऊँगा और यहाँ पर पहले ड्रा करूँगा तो ये आप लोगों का जो है रेक्टेंगल टाइप है, सही है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जब मैं जाऊँगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग सिलेंडर टाइप चीज़ आप लोग को मिल जाती है। इसके अंदर बहुत सारे जो इसके अंदर फिर आप लोग अगर कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, तो आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों को ये इस तरह के सिंबल्स भी मिल जाते हैं, ये बेसिक शेप्स के अंदर इधर आप लोगों को मिल जाते हैं, सही है। ये मिरर वगैरह बाकी जो चीज़ें ये हम पढ़ेंगे, सही है। मिरर मीन्स कि आप इसको अपोजिट कर रहे हैं, सही है, दूसरे डायरेक्शन में, सही है। मिरर का भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे क्योंकि वो हम करते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के अंदर मिरर का कंसेप्ट यूज़ होता है, सही है। तो ये आप लोगों की इसकी फिर आउटलाइन वगैरह पे भी काम करेंगे। ये जो है इसके अंदर बेसिक शेप्स आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे हैं, सही है, आप लोगों को मिल जाएंगे। ये देख के वाटर ड्राफ्ट जब हम बना रहे होते हैं एग्जैक्टली इसी तरह होता है, बट इसको हम रोटेट कर लेते हैं, सही है। तो इसका भी जो है यूज़ कभी कभार हम करते हैं। तो ये चीज़, ये जब आप स्पेशल इफेक्ट बना रहे हो ना, कोई पत्ता बना रहे हो उस पर वाटर ड्राफ्ट 3D जो ड्राइंग्स बनते हैं, जो जिस तरह रियल वो लगते हैं कि हाँ ये रियल पता है उस पर ड्रॉप, तो वहाँ पर इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अंदर अगर मैं एरो के ऊपर आ जाऊँ तो एरो जो है ये आप लोगों ने अगर बड़े बड़े फ्लेक्स देखे हो और किसी डायरेक्शन को हम शो करते हैं कि इस डायरेक्शन में आपने आना है, सही, ये हमारा एड्रेस है, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा रोल है, सही है। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये है, सही है, और ये वेक्टर है, तो मतलब जितना मर्जी आप बड़ा करें कोई इसकी इफेक्ट वो ख़राब नहीं होगी। इसके अंदर अगर आप लोग देखें बहुत सारे एरोस की टाइप आप लोगों को मिल जाती है। ये देखें इसके अंदर ये आप लोग बाई डायरेक्शनल का भी मिल जाता है, दो जो डायरेक्शन आपने शो करने हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ आप लोग। अच्छा, यहाँ पर इसकी आउटलाइन वगैरह जो है आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें अगर मैं अब इसको जूम करूँ, जेड मैंने प्रेस किया, ये जूम हो गया, तो इसका आउटलाइन भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, सही है। जेड प्रेस करके फिर आप सेलेक्ट करें ऐसे। ये देखिए अब इसके अंदर जितना एरिया आएगा उतना ही वो जूम करेगा, मतलब जूमिंग रेक्टेंगल टाइप ऑफ सिलेक्शन है, उसके अंदर जितना भी आएगा वो जूम ही करेगा। ये देखिए इतना वो जूम कर रहा है। इसी हिसाब से अगर मैं इस कार्नर को, जब हम डिज़ाइन बनाते हैं ना तो हम जो है एक एक पार्ट को बहुत ज़्यादा जूम कर देते ताकि बारीकी से हम काम करें, सही है, दूर से हम काम नहीं करते। अब लेट से मैंने इसके अंदर एक सर्कल एडजस्ट करना है इस कार्नर पे, तो अगर मैं F4 कर दूं और इधर डायरेक्ट एडजस्ट कर लूं तो मेरा इतना वो नहीं होगा। तो मैं इस पार्ट को सबसे पहले जूम कर लेता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। ये देखें मैं जूम कर रहा हूँ, फिर जो है मैं यहाँ पर F7 शॉर्टकट की और यहाँ पर देखिए कंट्रोल जो है अब मैं प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये कहाँ पे फिट करना है। मैं पिक टूल लूँगा, अब देखें इस कार्नर पे मैंने इसकी, अब अगर मैं F4 कर दूँ तो ये देखें तो दूर से मैं फिर इतना, अभी आप लोग लग रहा होगा कि ये टच है लेकिन ये असल में टच नहीं है। अगर आप इसको जूम करें ये बिल्कुल साइड से थोड़ा सा दूर है, तो ये जूमिंग आप लोग यूज़ करेंगे। F4 प्रेस करते हैं तो ये वापस चला जाए। अच्छा, जूमिंग जो है सेलेक्ट एक ऑब्जेक्ट, आप देखें ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अब इसी का मैं जूमिंग करना चाहता हूँ। तो आप लोग अगर माउस है तो माउस व्हील के साथ आप लोग कर सकते हैं, सही है। देखिए माउस व्हील को मैं अप डाउन कर रहा हूँ तो जूम इन आउट हो रहा है, सही है। अब देखिए मैंने इसको जूम किया, मुझे ऊपर वाला सेक्शन चाहिए, आप लोग H प्रेस करें हैंड के थ्रू नीचे लेके आए तो जूम और हैंड टूल जो है वो साथ साथ काम करते हैं, सही है। अगर आप माउस की व्हील के साथ कर रहे हैं तो फिर हैंड टूल का आप लोग यूज़ करेंगे क्योंकि वो उसी डायरेक्शन, अब देखें इसी जगह को जूम कर रहा है। अब मैंने ऊपर वाला जगह, तो ये देखें मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये आप लोगों का आ जाता है, सही है। तो इसी तरह आप लोग यूज़ करेंगे। मैं 4 प्रेस कर रहा हूँ, फिट टू स्क्रीन हो गया। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों को और टूल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आप लोगों को फ्लो चार्ट, अगर जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है तो फ्लो चार्ट का पता होगा। फ्लो चार्ट मीन्स कि आप एक प्रोसेस को चार्ट के थ्रू शो कर रहे हैं। अब लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने चिकन पकाना है तो इसके लिए एक प्रोसेस होगी ना कि मैं कैसे पकाऊँ, तो वो फ्लो चार्ट के थ्रू आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं, सही है। अब देखें इसके अंदर डिफरेंट फ्लो चार्ट आप लोगों को मिल जाते हैं। फ्लो चार्ट की डिफरेंट ऑप्शन आप लोगों को मिल जाती है। ये देखें अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, उसने ERD डायग्राम पढ़ा होगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, डेटाबेस के, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को मिल जाती है, सही है। ये डिफरेंट सिंबल है, डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होती है, सही है। अब ये देखें ये जो शेप है हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर इनपुट आउटपुट को शो करने के लिए,
सही है। प्रोसेस के लिए डायमंड का सिंबल यूज होता है, तो वो सारी सिंबल इसके अंदर पड़ी है, सही है। तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, ये जब आप प्रोटोटाइप वगैरह, मतलब प्रोटोटाइप से पहले कोई आप लोग स्केच वगैरह बना रहे हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग की जो UI UX के अंदर इसका इतना रोल नहीं है, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बैनर शेप। बैनर शेप ये आप लोगों ने लोगो वगैरह के अंदर देखे होंगे, इस तरह के शेप, ये देखे, ये तो मोस्टली हम देखते हैं एजुकेशनल लोगो में। अगर आप लोगों ने देखी हो ना, तो इस तरह एक सर्कल होता है और सर्कल के ऊपर उसने ये चीज़ लगाई होती और फिर अपनी वो लगाई। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको जो है हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, सही है। तो इस तरह की लोगो पे आप लोग, एजुकेशनल लोगो पे हम एकेडमी वगैरह के लिए जो लोगो, तो इस तरह की वो हम यूज़ करते हैं, सही है। इसके अंदर आप लोगों को और भी बैनर्स मिल जाते हैं, सही है। यहाँ पर अगर आप लोग चेक करें ना, तो ये देखें, ये इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ से है, ये देखिए ये थोड़ा सा नीचे है इसका और ये थोड़ा सा अप है। एक्चुअली यही चीज़ यूज़ होती है, दोनों में फ़र्क थोड़ा सा ये है कि सिर्फ डायरेक्शन दोनों की चेंज। ये देखिए ये अप की तरफ, ये डाउन की तरफ है, सही है। तो इसका भी आप लोग जो है कभी कभार हम यूज़ करेंगे अगर कोई कस्टम लोगो वगैरह बनाते हैं। अच्छा, पहले हम इसके अंदर एक और चीज़ है, कोरलड्रा एक्स वर्जन जो है ना, जब हम लोगो बनाते हैं, अब लेट्स से मैं टिकटॉक का स्प्लिट स्क्रीन बना रहा हूँ। टिकटॉक जब आप ओपन करते हैं ना, तो पहला जो स्क्रीन आता है UI के अंदर, वो मैं बना रहा, तो उस पर टिकटॉक की लोगो है और नीचे उसकी टेक्स्ट है। अब टिकटॉक की लोगो पहले हम बनाते थे कोरलड्रा के अंदर, अब इसके अंदर ये फीचर आया है कि आप जो है इमेज को ट्रेस कर सकते हैं, उसकी बॉर्डर को ट्रेस करें, वो इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो लोगो, जितनी भी ब्रांडिंग लोगो है जो बनी है, लाइक व्हाट्सएप की है, फेसबुक की है, इंस्टाग्राम की है, जो भी आप लोग करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो है आप वहाँ से पिक्चर उठाए, इधर जो है ट्रेस करें और आप लोग की वेक्टर बन जाती है। तो इसमें चीज़ें और बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, मतलब लोगो बनाना हमें नहीं पड़ना होता है कि बस लोगो बनाए और उसके अंदर फिट करें। हम टिकटॉक की लोगो, कम्प्लेक्स लोगो, टिकटॉक की तो ईजी है, बाकी जो कम्प्लेक्स लोगो है वो आप लोग बना सकते हैं इसके अंदर। टेस्ला का अगर आप लोग देखें, वो T और टेस्ला कंपनी का अगर देखा है, तो वो उसके अंदर पहले हम बनाते थे, अभी जो है आप लोगों को डायरेक्ट मिलेगी, वो हम देखेंगे कि कैसे ट्रेस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हम यूज़ करेंगे, सही है। इसके अंदर जो है लास्ट जो है कलेक्ट, तो ये भी आप लोगों की तकरीबन शेप के अंदर यूज़ होता है। बुक के अंदर अगर आप लोगों ने देखा, अगर कोई बुक आप लोग कवर पेज बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट की पिक्चर लगा देते हैं और इधर कोई एक्टिविटी का नाम लिख देते हैं कि ये एक्टिविटी कर रहा है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू भी ये भी डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सही है। इसके अंदर फिर इमेज कैसे फिट करते हैं वो अलग बात है, वो हम फिट करेंगे। डिफरेंट शेप्स के अंदर डिफरेंट इमेजेस फिट करना, वो जो हम करेंगे पावर क्लिप के थ्रू, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है F8 टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिज़ाइन बना रहे हैं और उसके अंदर टेक्स्ट नहीं है तो डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं है। F8 इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं कीबोर्ड से देखिए सीक्वेंस से जा रहा है, F7 था, फिर F6 7 और 8, मैं अगर F8 प्रेस करूँ तो ये टेक्स्ट आ गया। मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ कि नेशनल। अब देखिए इसको मैं कंट्रोल स्पेस से क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, सही है। पिक टूल है ना, कंट्रोल स्पेस। अब मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ। अब देखिए इसकी जिस तरह MS वर्ड के अंदर इसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और आप लोग कस्टम फॉर्मेट दे देते हैं, इसकी साइज को बड़ा करते हैं। साइज बड़ा करने के लिए दो तरीके हैं। अगर आप एक परफेक्ट साइज चाहते हैं, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 50 पिक्सल ही आ जाए, मैं एंटर करूँगा तो ये 50 पिक्सल होगा। अगर आप लोग, कभी कभार होता है हम अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन एडजस्ट कर लेते हैं कि डिज़ाइन के अंदर जितना फिट आ रहा है, तो वो फिर आप लोग पिक टूल रिसाइजिंग करता है ना, मैंने बताया था कि पिक टूल के थ्रू हम 3-4 काम करते हैं, तो उनमें से एक रिसाइजिंग भी था। अब ये देखें, ये एक साइड से रिसाइज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये देखें। और यहाँ पर अगर आप लोग देखिए ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, ये देखें। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँ, शिफ्ट, ये देखें, तो ये ऑल साइड से जो है बड़ा हो रहा है, सही है। ये देखें, मैं अगर छोटा कर रहा हूँ तो ये भी आप लोग छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर, ये देखें। तो ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कहाँ पे, जब जहाँ पर हमें पता नहीं होता कि अब कितना साइज फिट आएगा, तो उसी हिसाब से हम डिज़ाइन के अंदर ये फिट कर लेते हैं। फिर ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ बस सही है, ये फिट आ गया। इसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है।
इसके अंदर अगर आप लोग अलाइनमेंट करना चाहते हैं लेफ्ट राइट सेंटर, लेकिन ये मोस्टली पैराग्राफ के अंदर होता है। अच्छा, अब इसी टेक्स्ट टूल के थ्रू, ये तो आप लोग का टेक्स्ट टूल है, लेकिन इसके अंदर पैराग्राफ टूल्स भी आप लोगों को मिल जाती है। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, आप लोगों ने एक ऐसे रेक्टेंगल ड्रा किया। अब यहाँ पर आप लोग जो है अपना जो जितना भी पैराग्राफ है पैराग्राफ लिख सकते हैं, सही है। तो इसके अंदर फिर आप लोगों का जो है लेफ्ट राइट और सेंटर जो है ये चीज़ें काम करेगी, सही है। मैं इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ, ये देख। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये। तो इसके अंदर आप लोग का बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश राइटिंग लेफ़्ट की तरफ से होती है, तो लेफ़्ट कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बाकी जो है सेंटर वगैरह, ये देखें अभी देखिए एक एक लाइन पे कर रहे हैं क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं की है। अगर आप उसको सेलेक्ट करें तो फिर ये सब लाइन पे सेंटर राइट लेफ्ट ये पैराग्राफ पे काम कर रहा होता है। बट पैराग्राफ की इतनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सारा काम इसी से करेंगे F8 वाली से। अब देखें कभी कभार ये होता है ना, अब ये देखें इकरा का जो है मैं ये आई बड़ा करना चाहता हूँ। कभी कभार डिज़ाइनिंग के अंदर हमारा ये होता है कि यूनिवर्सिटी अलग जगह पे रखे, नेशनल दूसरी जगह पे और इकरा जो है ये तीसरी जगह पे रखे। तो इसमें अब ये देखिए अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये सारा मूव हो रहा है, तो इसको हम करेंगे ब्रेक। ब्रेक के लिए आप लोग कंट्रोल के का शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, इसका नाम है ब्रेक अपार्ट, मेन्यू के अंदर है बट शॉर्टकट की। अब देखिए उसने एक एक वर्ड्स बना दी, ये देखें सही है। आप लोग मूव कर सकते हैं। अब जो है मुझे आई जो है कैपिटल मतलब थोड़ा सा बड़ा चाहिए। अब मैं अगर कंट्रोल के प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल एक एक अल्फाबेट पे आएगा, ये देखें। अब इस को जो है मैं बड़ा करना चाहता हूँ, ये देखें इस साइड से मैं बड़ा कर दूंगा, ये। अब देखिए इसकी फिर ये है कि आप इसको अलग कलर दे सकते हैं, ये देखिए अलग, क्योंकि अलग ये इंडिविजुअली काम करेगा। और इसको फिर अलग कलर दे सकते हैं, ये देखें इसको फिर आप लोग अलग कलर दे सकते हैं। तो ये ब्रेक का जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, मेन्यू के अंदर आ भी रहा है, फिर वहाँ से भी हम करेंगे बट शॉर्टकट की से जो है आप लोग कंट्रोल के, तो ये आप लोग अलग अलग। अब देखिए अगर इस पर मैं कलर अप्लाई करूँ क्योंकि ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है तो इस पर एक ही कलर एट अ टाइम आएगा, सही है। तो आप लोग ब्रेक का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब देखिए मैं इसको इधर एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा अब देखिए इजीली कर सकते हैं, ये देखें तो ये फॉन्ट फैमिली उसकी चेंज हो रही है। बाकी जो है साइजिंग का आप लोग को पता होना चाहिए, और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम हम पढ़ेंगे। तो अब इसकी प्रैक्टिस करें इन सब टूल्स की, सही है, वन बाय वन। अगर आप लोग के माइंड में कोई ऐसी चीज़ है जो इन टूल से बना सके तो उसकी भी प्रैक्टिस करें, सही है, अपनी क्रिएटिविटी तो। और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यही इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें आप लोग, सही है।